हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा एएम लंब है बीसी। सिद्ध कीजिए कि एसी का वर्ग योग एबी का वर्ग बराबर 2 एडी का वर्ग योग 1/2 बीसी का वर्ग। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। प्रश्न में दिया गया है कि आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। अर्थात यदि एडी माध्यिका है तो हमारे पास जो भुजा बीसी है उसमें जो बीडी है वो बराबर होगी किसके, डीसी के। तो यहाँ पर लिख देते हैं एडी माध्यिका है तो बीडी बराबर डीसी के। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी एम में पाइथागोरस प्रमेय से। यदि त्रिभुज एबीएम में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या है, समकोण है, और समकोण के सम्मुख भुजा होती है कर्ण। तो यहाँ पर आएगा ए बी का वर्ग बराबर होगा, आधार है हमारे पास बी एम, तो बी एम का वर्ग योग लंब है हमारे पास ए एम, तो ए एम का वर्ग। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब हम लगाएंगे त्रिभुज ए एम डी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हमारे पास एडी आएगा कर्ण, तो एडी का वर्ग बराबर आधार होगा हमारे पास एम डी, तो एम डी का वर्ग योग लंब होगा हमारे पास ए एम, तो ए एम का वर्ग। तो यहां से ए एम का वर्ग बराबर होगा ए डी का वर्ग घटाव एम डी का वर्ग। ये आएगी समीकरण संख्या 2। अब त्रिभुज ए एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एएमसी में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ए सी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग घटाव, माफ कीजिए, योग आधार है हमारे पास एम सी, तो एम सी का वर्ग। ये आएगी हमारे पास समीकरण संख्या 3। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 योग 3 से। यदि समीकरण 1 व 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा ए बी का वर्ग योग ए सी का वर्ग बराबर होगा बी एम का वर्ग योग ए एम का वर्ग योग ए एम का वर्ग योग एम सी का वर्ग। तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग योग ए सी का वर्ग बराबर बी एम का वर्ग योग एम सी का वर्ग योग 2 गुणा में ए एम का वर्ग। और हमारे पास जो ए एम का वर्ग है उसका मान है ए डी का वर्ग घटाव एम डी का वर्ग। तो यहां से ये होगा ए बी का वर्ग योग ए सी का वर्ग बराबर बी एम का वर्ग योग एम सी का वर्ग योग 2 गुणा में ए डी का वर्ग घटाव एम डी का वर्ग। अब यहां से हम देखें तो जो बी एम है वह बराबर है किसके, जो संपूर्ण बी डी है उसमें से हम जो एम डी है उसको घटा दे उसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का वर्ग योग ए सी का वर्ग बराबर बी डी घटाव एम डी का वर्ग योग एम सी। अर्थात ये जो संपूर्ण भुजा है ये किसके बराबर है, जो हमारे पास एम डी योग डी सी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे एम डी योग डी सी के संपूर्ण का वर्ग योग 2 गुणा में ए डी का वर्ग घटाव 2 गुणा में एम डी का वर्ग। तो यहां से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ए बी का वर्ग योग ए सी का वर्ग। ये जो हमारे पास पद है ये है ए घटाव बी के वर्ग का, जिसका हल होता है ए का वर्ग योग बी का वर्ग घटाव 2 ए बी। तो यहाँ से ए है हमारे पास बी डी, तो बी डी का वर्ग योग बी है हमारे पास एम डी, तो एम डी का वर्ग घटाव 2 गुणा में बी डी एम डी योग ये है ए योग बी। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ए का वर्ग अर्थात एम डी का वर्ग योग डी सी का वर्ग अर्थात बी का वर्ग योग 2 गुणा में एम डी डी सी।
योग में 2 AD का वर्ग घटाव 2 MD का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास एक MD धनात्मक और दूसरा भी धनात्मक है, परंतु यहाँ पर दो ऋणात्मक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। चूंकि BD बराबर है किसके, DC के, तो यहाँ पर हम DC की जगह BD लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा AB का वर्ग योग AC का वर्ग बराबर BD का वर्ग योग DC का वर्ग, या हम इसे भी लिख सकते हैं BD, तो BD का वर्ग घटाव 2 BD MD योग 2 MD BD योग 2 AD का वर्ग। तो यहाँ पर ये दोनों पद आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ पर AB का वर्ग योग AC का वर्ग बराबर होगा 2 BD का वर्ग योग 2 AD का वर्ग। और जैसा कि हम जानते हैं कि BD किसके बराबर है, 1/2 BC के, तो यहाँ पर लिखेंगे AB का वर्ग योग AC का वर्ग बराबर 2 गुणा में 1 BC बटा 2 का वर्ग योग 2 AD का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा AC का वर्ग योग AB का वर्ग बराबर, यहाँ पर होगा 2 गुणा में BC का वर्ग बटा में 4 योग 2 AD का वर्ग। तो 2 से 4 को काटेंगे तो कटेगा 2 बार, हमारे पास आ जाएगा AC का वर्ग योग AB का, यहाँ पर भी क्या है, वर्ग है, तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटा 2 योग 2 AD का वर्ग। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।